हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज योर परसेंट। हम बात करने वाले हैं स्पेशली कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स को कैसे अचीव कर सकते हो, या मैं सिंपली बात करूं कि आप अपने मार्क्स को 30% से 95% कैसे इंक्रीज कर सकते हो। देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, और अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो आई डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप अगर उन टिप्स को फॉलो करोगे ना, तो आप रियलिस्टिक में रियली और जेन्युइन तरीके से मार्क्स को इंक्रीज कर लोगे। क्योंकि भाई मैं खुद उस चीज़ से गुजरा हूँ, और मैंने भी उसी तरीके से प्रिपरेशन की थी, और उसी तरीके से मैंने 10th एंड 12th में अच्छी परसेंटेज अचीव की। एंड ये बात कोई नहीं बताता है, क्योंकि एवरी टॉपर्स क्या सोचते हैं कि एवरी बच्चा ये सोचता है कि टॉपर्स कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। भाई ये वो कुछ अलग दुनिया से नहीं आए हैं, वो भी इसी दुनिया में हैं, और वो भी एक एवरेज बच्चे होते हैं। उसके बाद वो कुछ इस तरीके से स्टडी करते हैं कि वो क्या है, टॉपर बन जाते हैं। लेकिन आखिर बनते कैसे हैं? कारण तो यही है ना, बनते कैसे हैं? बनते वो ऐसे हैं कि वो पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका ही तो मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में आपको, कि आप भी किस तरीके से स्टडी करके अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात करने वाला हूँ कि आप अपने मार्क्स को कैसे अचीव करोगे। देखो भाई, मेरे को जैसा भी आएगा ना, मैं वैसा बताऊँगा। मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मार्क्स को अचीव करोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिप्स की। देखो, टिप्स मान लो या इन चीज़ों को फॉलो करके आप मार्क्स अचीव कर सकते हो, ये रियलिस्टिक बात है। क्योंकि हर एक बंदा, हर एक टॉपर, हर कोई भी इसी तरीके से पढ़ता है और इसी तरीके से मार्क्स को अचीव करता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो पहला टिप ये है कि हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमें जो सब्जेक्ट है हमारे, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को समझना है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स अचीव करो, तो आप कैसे करोगे? आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कितना है हमारे इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। तो उसके अकॉर्डिंग ही तो आप प्रिपरेशन करोगे। तो जैसे मान के चलते हैं, हम इंग्लिश की एग्जांपल लेते हैं और उसके सिलेबस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद उसके हम सिलेबस को देखते हैं। अब सिलेबस के अंदर हम क्या देखते हैं, टॉपिक्स को, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक में आप क्या देखते हो, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, हमारे रीडिंग सेक्शन, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन, हमारा जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो इन सब को मिलाकर मान के चलिए आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है इन बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे करना है? आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को समझ लेना है कि मेरे सिलेबस में इतने टॉपिक हैं। मान के चलिए आपके सिलेबस में 20 या 30 टॉपिक हैं। जैसे कि मान के चलिए ग्रामेटिकल पोर्शन में आपके 10-15 टॉपिक आ जाते हैं, या 5-10 टॉपिक आ जाते हैं। जैसे कि टेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस आ जाते हैं, एंड जो नरेशन आ जाती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन में 5 या 6 टॉपिक आएंगे। उसके बाद आप अपने कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि रीडिंग सेक्शन आता है, जैसे पैसेज आती है, अनसीन पैसेज आती है, और आती है हमारी नोट मेकिंग एंड समरी आती है, आर्टिकल आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है। तो इन सबको मिलाकर मान के चलिए अलग अलग सेक्शन में आपने अलग अलग टॉपिक्स को रख दिया। तो आपका जो पेपर है, आपको अपने पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मिलाकर ही हम अपने एक